वर्तमान समय में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव सहित रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु श्री कल्लाजी वेदपीठ पर विशेष स्वर्ण प्राशन औषधि का रविवार प्रातः पुष्य नक्षत्र की पवित्र संविदाओं में यज्ञ कर निर्माण किया गया। रविवार को कल्लाजी वेदपीठ परिसर में श्री कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय तथा आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कश्यप संहिता में वर्णित 16 संस्कारों में से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का शुभारंभ एसडीएम चंद्रशेखर भंडारी द्वारा 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराकर किया गया। एसडीएम भंडारी ने कहा कि भावी पीढ़ी को कई प्रकार की बीमारियों से बचाव, विशेषकर कोरोना से लड़ने और जीवन रक्षा के लिए स्वर्ण प्राशन कराना श्री कल्लाजी वेदपीठ की अनुकरणीय पहल है। पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद बच्चे भी स्वर्ण प्राशन ग्रहण करते हुए उत्साह की अनुभूति कर रहे थे। इस दौरान वेदपीठ के न्यासियों, पदाधिकारियों, आयुर्वेद विभाग के वैद्य मौजूद थे। इस औषधि के निर्माण में मंडलाचारण आयुर्वेद औषधालय के वैद्य डॉक्टर गोविंद सहाय, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकुंद, सेवानिवृत्त वैद्य राज डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, चिकारड़ा के वैद्य डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा, गादोला आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दयाल बाबू स्वामी का सहयोग रहा। प्रवक्ता ने बताया कि आयुर्वेद की 50 प्रकार की औषधियों के साथ स्वर्ण भस्म मिश्रित कर बच्चों को शिविर के माध्यम से प्राशन कराया गया, जिसका लाभ लगभग 500 बच्चों ने उठाया। यह शिविर प्रतिमाह आयोजित होगा। अगला शिविर 7 अगस्त को होगा। इसके लिए 15 जुलाई से पंजीकरण किया जाएगा। इस अवसर पूर्व विधायक अशोक नवलखा, नगर भाजपा अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, पार्षद रवि सोनी उपस्थित थे। कोरोना महामारी ने पूरे संपूर्ण विश्व को आतंक और दुखी कर रखा है। तो इस महामारी से पहली लहर के अंदर बुजुर्ग आदमियों के साथ दुर्घटनाएं हुई, दूसरी लहर में जवान आदमियों के साथ हुई। तो ऐसा सोचा गया कि जो तीसरी पीढ़ी है वह सुरक्षित कैसे रहे। महर्षि कश्यप ने इस स्वर्ण प्राशन का जो 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति के, उन 16 संस्कारों में एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है, जिसमें लगभग 50 प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। और उन 50 प्रकार की बीमारियों में औषधि, याददाश्त, अस्थमा या इस प्रकार की क्रोनिक बीमारियां, 50 तरह की बीमारियां ठीक होती है। साथ ही रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। और इसको हेतु बना करके तीसरी लहर पर बच्चों को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, वो किसी प्रकार से उनसे प्रभावित नहीं हो, इस दृष्टि को विचार में रखते हुए यह एक आयुर्वेदिक चिकित्सकों की परामर्श से यह कार्यक्रम किया गया। 500 बालकों के लिए पंजीयन हो चुका है। ये पूरे 1 वर्ष के लिए हर पुष्य नक्षत्र में यह आयोजन किया जाएगा। पुष्य नक्षत्र ही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं कि जिन बालकों का क्रोनिक बीमारी है या गंभीर बीमारियां हैं, उनका भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से ऑब्जर्वेशन करा करके परामर्श करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये दवाई किस प्रकार से दी जाए ताकि वो बालक उस बीमारी से मुक्त हो जाए। तो अब ये बीमारी स्वर्ण प्राशन का जो व्यवस्थाएँ हैं, वह निमाड़ा का एक भी बालक इस कोरोना महामारी से प्रभावित न हो, इसको हेतु बना करके यह कार्यक्रम किया गया है। ये 12 महीने तक लगातार की जाएगी। हर 27 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र आता है और पुष्य नक्षत्र से पहले तैयारी करके और यज्ञ करके उसके अंदर अभिमंत्रित करके और इसको किया जाएगा। तो प्रति माह पुष्य नक्षत्र के अंदर ये डोज 0 से 16 साल तक के बालकों के लिए है। अलग अलग उनकी उम्र के अनुसार ये डोज दी जाती है। इसमें करीब 25-30 प्रकार की औषधियाँ और मिलाई गई है, स्वर्ण भस्म और इसके साथ ही 25-30 प्रकार की औषधियाँ। हाँ, हर महीने उनको पिलाई जाएगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच्चे आएंगे उनको भी, लेकिन न्यूनतम 6 महीने तक तो पीना आवश्यक है। तभी जा कर के उनके अंदर स्टेमिना डेवलप होगा और उस बीमारियों से लड़ने की स्थिति पैदा होगी। मज़े की बात यह है कि इसका निदान करने के लिए, इस महामारी और नहीं बल्कि कई प्रकार की बीमारियों का निदान करने के लिए यह स्वर्ण प्राशन बहुत ज़माने से चल रहा है। लेकिन हम लोग आयुर्वेद से दूर हो गए, एलोपैथी पर विश्वास करने लग गए, इसलिए जाकर के ये शांत हुआ। हमने संपूर्ण समाज में ये चेतना जागृत करने के लिए एक कार्यक्रम रखा है।